नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे साइलेंट रेसिपीज यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बनाने वाली साबूदाने की खीर। तो सबसे पहले हमने एक कटोरी साबूदाना लेना है, उसमें एक गंज में भर के उसमें पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद हमें उसको ढक के रख देना। ढक के रखने के बाद हमें उसको एक रात के लिए हमें उसको रहने देना है ताकि वो कड़क से नरम हो जाए। फिर उसके बाद अगले दिन हमें जो हमारा पैन है, पैन में हमें अच्छे से घी डाल लेना। घी डालने के बाद जो हमारे साबूदाना है उनको डाल देना है। और उसके पहले सबसे पहले जो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो ड्राई फ्रूट्स को हमें लेके उसको अच्छे से रोस्ट कर लेना ताकि उसका जो स्वाद है वो अच्छा हो जाए और ज़्यादा इनहेंस हो जाए। तो उसके बाद जो हमारे साबूदाना को डाल लेना है। साबूदाना डालने के बाद हमें उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है साबूदाना को। फिर उसके बाद हमें एक गंज दूध ले लेना है क्योंकि हम जो खीर बना रहे हैं तो खीर में हमें दूध लगता है, तो हमें दूध का उपयोग करना चाहिए। तो हम दूध डालने के बाद हमें उसे अच्छे से स्टर कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है दूध के साथ। फिर उसके बाद हमें दूध पाउडर डाल लेना है। आप चाहे कौन सा भी दूध पाउडर डाल सकते हैं, हमने नेस्ले का एवरेडी वाला डाला है। दूध पाउडर से इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद हमें 1 से 2 से या तो 3 चम्मच हमें शक्कर डाल लेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा मीठ चाहिए तो आप 3 से 4 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन हमने 2 डाले। फिर उसके बाद आपको अगर उसमें एक बेहतरीन कलर चाहिए तो आप उसमें कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने पीला कलर यूज़ किया, आप चाहे तो हरा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं हम उसको ऐसे सहजे नहीं डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमें अच्छे से कट कर लेना बारीक बारीक टुकड़ों में। फिर हमें वो ड्राई फ्रूट्स को भी हमारे जो खीर है उसमें डाल देना है और अच्छे से उसे स्टर करके मिला लेना। फिर हमारे जो इलायची पाउडर डाल देना है। फिर उसके बाद हमारे जो केसर के कुछ पेटल्स होते हैं उसको उसमें डाल देना है। और देखते देखते हमारी जो खीर है वो बनके तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो किसी भी गोल से बड़के वाले ग्लास में आप इसमें डाल के पी सकते हैं, या तो आप किसी भी कटोरी में लेके पी सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी ये साबूदाने की खीर है। आप चाहे तो आप इसे एक दिन में ही बना के इसका आनंद उठा सकते हैं, और आप चाहे तो इसे उपवास में भी, अगर आपका कोई व्रत है तो आप व्रत में भी इस रेसिपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें उसके बाद हमने जो सजावट के लिए जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने इसमें जो पम्पकिन के सीड्स है वो डाले, थोड़े से काजू बादाम डाले और हमने केसर डाली है। और ये हमारे साबूदाने की खीर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी एक और नए वीडियो में, किसी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, और हमारे वीडियो के जितने वीडियो से आप एक बार एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे किसी एक और नई वीडियो में, किसी एक और नए टॉपिक के साथ। तब के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।